यह कहानी एक ऐसे एलियन की है जिसको यूनिवर्स घूमना या नए नए ग्रहों पर जाना काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए वह अपने स्पेसशिप से यूनिवर्स घूमने के लिए निकलता है और कई ग्रहों पर होते हुए वह पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वहां का वातावरण और हरियाली देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है, जिस कारण से वह पृथ्वी पर कुछ समय के लिए रुकने का मन बना लेता है। पर वह मन तो बना लेता है, पर ये सोचता है कि मैं यहाँ पे रहूँगा। यहाँ की वेशभूषा और भाषा तो बिल्कुल हमारे ग्रह की से अलग है। इसलिए वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। उस लड़के को देखकर वह ईलू नाम का एलियन उस लड़के का रूप अपने आप में धारण कर लेता है। तो धारण करने के बाद वह यह सोचता है, रूप तो मैंने पृथ्वीवासियों का ले लिया, पर अब मैं यहाँ की भाषा और यहाँ का खान पान रहन सहन कैसे जान पाऊँगा। इसके लिए मुझे किसी के साथ 20 मिनट गुजारने होंगे। या इसी बात को सोचते हुए वह खड़ा रहता है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है और वो देखती है कि यह लड़का काफ़ी परेशान लग रहा है। तो वह लड़की उस लड़के से पूछती है, भैया आपको क्या दिक्कत है। वह लड़का उसकी भाषा को समझ नहीं सकता था, फिर भी वह लड़की ने अनुमान लगाया कि शायद इन भैया को भूख लगी है, चलो मैं इनको किसी होटल में ले जाकर कुछ खिला देती हूँ। वह लड़की उस इलू नाम के एलियन को अपने साथ ले जाती है एक अच्छे से होटल में। वहाँ पे ले जाकर उनको खाना खिलाने के लिए पूछती है कि आप वेज लेंगे या नॉन वेज। वो भाषा नहीं समझ पाता है। फिर लड़की दोनों डिशों को ऑर्डर कर देती है, वेज और नॉन वेज। वेटर के द्वारा वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ लाती हैं, पर हीलू को नॉन वेज पसंद नहीं होता है, इसलिए वह वेज खा लेता है। इस प्रकार दोनों ने खाना खाने के बाद उस होटल से निकलते हैं। हीलू को जो 25 मिनट चाहिए थे वह उसके साथ खाना खाते खाते गुजर जाते हैं। इसके बाद हीलू को यह समझ आ जाता है कि यहाँ की भाषा कौन सी है और यहाँ रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। खाना खाने के बाद वह लड़की भी वहाँ से चली जाती है और ईलू भी वहाँ से चल देता है। थोड़ी दूर पर पहुँचने के बाद ईलू को रास्ते में एक डॉग मिलता है जो उस पर भौंकने लगता है। डॉग को भौंकता देखकर ईलू काफ़ी परेशान होता है। फिर वो सोचता है यह मुझ पर क्यों भौंक रहा है। इस कारण से वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और देखता है कि वह डॉग उसको उसके असली रूप को पहचान पा रहा है। ईलू काफ़ी आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है कि पृथ्वी का एक छोटा सा प्राणी भी मुझे जान पा रहा है। इस प्रकार वह यह कुत्ते को चुप कराकर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद वह एक ऐसे गांव में पहुंचता है जहां पर कुछ लोगों को देखकर कि वो काफ़ी दीन दुर्दशा में हैं और वहां पर सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हैं। वहां पहुंचने के बाद ईलू उन लोगों से पूछता है कि भैया यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सारे लोग काफ़ी बीमार और कमज़ोर क्यों हैं। तो एक व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है, जिस कारण से यहाँ सारे लोग बीमार हैं और रोगग्रस्त हैं। ईलू पूछता है ऐसा क्यों हुआ, तो एक व्यक्ति उसको बताता है, पर ईलू के समझ में नहीं आता है। ईलू अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और देखता है कि पृथ्वी पर पानी की तो भरपूर मात्रा थी, पर इन लोगों की लापरवाही से यहाँ का पानी नष्ट हो गया है। जब पानी था तो इन लोगों ने उस पानी की कदर नहीं की, जिस कारण से यहाँ का सारा पानी नष्ट हो गया। इस व्यथा को सुनकर ईलू काफ़ी परेशान हुआ। ईलू ने कहा कि अगर मैं पानी वापस ला दूं तो आप लोग फिर से उसको नष्ट कर दोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, आप पानी वापस लाइए, हम लोग यहाँ बचा कर रखेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। तो ईलू उनसे एक वचन लेता है कि मैं पानी तो ला दूंगा, पर आप लोगों को एक वचन देना होगा कि जब तक पानी रहेगा तो आप लोग उसको बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप पानी की एक बूंद भी बर्बाद करते हैं तो यहाँ का सारा पानी नष्ट हो जाएगा। तो लोगों ने उसकी शर्त मान ली और कहा भैया आप पानी मंगवा दीजिए, हम लोग एक बूंद भी ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को इसकी अहमियत समझ में आ गई है। ईलू अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और पानी मंगा लेता है।
जिसको देखकर पृथ्वीवासी काफ़ी खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे वो गांव के सारे लोग सही होने लगते हैं। इसके बाद इलू कुछ दिनों के लिए वहां रुकता है और फिर वह निकल पड़ता है अगले गांव के लिए। इस प्रकार यह स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।